जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। प्रदेश के 30,000 प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आरटीई की लॉटरी निकली। प्रदेश भर में 2 लाख से ज्यादा अभिभावकों ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आरटीई में आवेदन किया है। इनमें से जरूरतमंद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की 1.25 लाख सीटों पर फ्री एडमिशन दिया। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला कंप्यूटर के जरिए लॉटरी निकाली। वहीं अब लॉटरी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। आरटीई के लिए 2 से 15 मई तक आवेदन मांगे गए थे। आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल एडमिट हुए बच्चों की संख्या के 25% संख्या के बराबर फ्री एडमिशन देना होता है। इन 25% बच्चों की पढ़ाई का पैसा सरकार इन स्कूल संचालकों को देती है, जबकि अभिभावकों से स्कूल फीस नहीं वसूली जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकारी जांच एजेंसियों के बढ़ते दुरुपयोग से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देश के हालात इन दिनों बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सेवादल की गांधी सर्किल से अल्बर्ट हॉल तक निकली यात्रा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के राज में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। चिदंबरम के आवास पर पहले भी ईडी ने छापेमारी की और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी चिदंबरम के आवास पर छापेमारी मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की एकजुटता से बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि कांग्रेस देश में सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है और बीजेपी के लोग इसे खत्म करना चाहते हैं। चिदंबरम 3 दिन कांग्रेस चिंतन शिविर में हमारे साथ रहे। वहां से जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके घरों और कार्यालयों पर सीबीआई की छापेमारी कर दी। कांग्रेस सेवादल की गांधी सर्किल से अल्बर्ट हॉल तक निकली यात्रा में गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर 14 मई को दिवाकर स्कूल के स्ट्रांग रूम के पास बने स्टोर रूम से लीक हुआ था। एसओजी सोशल मीडिया पर वायरल हुए फोटो में दिखे फर्श के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई। पेपर लीक की पूरी वारदात स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। सूचना पर एडीजी अशोक राठौर ने 3 घंटे तक स्कूल का मौका मुआयना किया और पूरी स्थिति को जानकर मुकदमा दर्ज करवाकर स्कूल अधीक्षक, एक एएसआई समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। 14 मई की द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र सुबह 11 बजे दिवाकर स्कूल पहुंचे थे। पेपर को स्ट्रांग रूम में रखवाया जाता है। एसओजी ने द्वितीय पारी के दौरान प्रश्न पत्र खोलने वाले स्टाफ की सूची प्रशासन से ली तो उसमें परीक्षा केंद्र से कमल शर्मा, रोशन कुमावत, सत्यनारायण, मोहन, एएसआई रतन लाल और टीसीएस कंपनी के राकेश मौजूद थे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय मुख्य सचिव उषा शर्मा के चेंबर में पहुंचे। यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री सीधा बिना किसी सूचना के मुख्य सचिव के चेंबर में पहुंचे हो। दरअसल ब्यूरोक्रेसी में एक संदेश देने के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज खुद चलकर मुख्य सचिव के चेंबर में पहुंचे और सरकार की नीतिगत योजनाओं को लेकर लंबी चर्चा की। सीएम के इस तरह के एक्शन के पीछे यह माना जा रहा है कि सरकार अब ब्यूरोक्रेट्स को यह मैसेज देना चाहती है कि वह किसी भी तरह से सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोताही नहीं बरतें। सरकार अब सीधे योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। झोटवाड़ा थाना इलाके में कांलवाड़ रोड स्थित लता सिनेमा के पास एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना पर पहुंची करीब आधा दर्जन दमकलों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया। इससे पहले लोगों ने स्वयं की आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू किया गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते अस्थायी बस स्टैंड से चलाई जा रही रोडवेज बसों का दोबारा सिंधी कैंप बस स्टैंड से संचालन शुरू कर दिया। यह बसें सिंधी कैंप से अस्थायी बस स्टैंड होकर जाएगी। रोडवेज प्रशासन ने 12 से 16 मई तक रोडवेज बसों का जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, अजमेर रोड, विद्याधर नगर और तारों की कूट में अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए थे।
यहां से परीक्षार्थियों के लिए बसों का संचालन किया जा रहा था। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोबारा सिंधी कैंप से बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू कर दिया। अस्थायी बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ होने के चलते यह बसें अस्थायी बस स्टैंड से होकर चलाई गई। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में बच्चों के लिए लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित म्यूजियम थरूमायाइस का उद्घाटन राजस्थान के आमेर किले में 18 मई शाम 6 बजे किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर विभाग द्वारा लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें बच्चों को आमेर महल के गणेश पोल का चित्र बनाना होगा। इतना ही नहीं, इस अवसर पर 15 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें देश विदेश के संग्रहालयों के चित्र मौजूद हैं। यह प्रदर्शनी आमेर किले के दीवाने आम में लगाई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग शिविर आयोजित किए गए थे, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो पाए थे, तो सिकराय क्षेत्र में दोबारा फॉलो अप कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन यह कैंप गिरदावर सकिल मुख्यालय पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आज सिकराय गिरदावर सकिल पर आयोजित कैंप में सिकराय, कुंडेरा डूंगर, नंदरी, हिगवा और गनीपुर ग्राम पंचायत के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने थे, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और कैंप को खानापूर्ति में दिखाने की सोच रहे हैं, या फिर अधिकारी और कर्मचारी जनता से डर रहे हैं, जो जनता को कैंप के बारे में सूचना नहीं दे रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।